गुरु भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपकी आज्ञा हो तो कार्तिक व्रत रख लें। कौन? देखो, हम कभी निषेध नहीं करते। देखो, जितने भी व्रत हैं सबका फल है प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाना, ये हमारी मान्यता है। अन्य उपासना से जो प्राप्त किया जाता है वहां तो हमारी कोई मान्यता ही नहीं, क्योंकि प्राय अपना जो सत्संग होता है वो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम के लिए होता है। तो यहाँ जो भी उद्देश्य होता है वो केवल भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति, अन्य का कोई महत्व ही नहीं है। तो अब जैसे कोई हमसे कहे हम अनुष्ठान ऐसा करें वैसा करें, हमें कोई निषेध नहीं, पर उसका लक्ष्य होना चाहिए प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करना। और प्रिया प्रीतम के प्राप्त करने के कोई भी, जैसे कार्तिक में हम ये नियम लेते हैं, तो अगहन में कौन से नियम? पूष में क्यों नहीं? माह में, फागुन में क्यों नहीं? चैत में क्यों नहीं? इनमें क्या निषेध है? कार्तिक में तो नियम निर्वाह किया, बोले अब हो गया नियम पूर्ण, कार्तिक का मास पूरा हुआ, अब जय श्री राधे आनंद, और दूसरे दिन प्रमाद में मृत्यु हो गई। फिर हमारा प्रतिपल अनुष्ठान है, हमारी प्रतिदिन प्रति महीने रात दिवस हर समय हम अनुष्ठान में रहते हैं। एक क्षण भी अनुष्ठान से बिलगने, खूब अनुष्ठान करो, लेकिन सतत भगवत अनुष्ठान में रहो। किसी एक दिन, किसी एक महीने, मान लो जो गृहस्थी में संसार में उनकी बात अलग। हम यहाँ, जब हम यहाँ कोई आता है ना, तो मुझे लगता है, अपनी सोच है ना, कि ये सब लाडली जू के द्वारा घसीटे गए हैं। प्यारी जी उनको घसीट के लाए, तो प्यारी जी पसंद किए तभी तो घसीट के लाए। उनमें पूरी भीड़ में जिनको घसीट के लाई तो प्यारी जी ही तो लाई, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। यहाँ शरीर से आने की क्या मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन के लिए, यदि लाडली जू का इशारा न हो आपको। तो जब लाडली जू का इशारा हो गया तो लाडली जू मिलना चाहती, जब वो मिलना चाहती तो यहाँ वही बात होगी जिससे लाडली जू मिलेंगी, अन्य का तो यहाँ कोई महत्व नहीं। तो हम कार्तिक भर खूब उत्साह पूर्वक साधन भजन किए, और फिर कार्तिक के बाद जो अगला महीना आया मार्गशीर्ष मार्ग अगहन, अब उसमें क्या करें? 12 महीना अनुष्ठान जिस पद्धति से अच्छा, ये उनके लिए ज्यादा उत्साह पूर्वक है। बेचारे जो गृहस्थी में है, प्रपंच में है, अब 12 महीना उनको बोले 1 महीना तो यार किसी तरह कसमस करके समय निकालो, और वृंदावन की परिक्रमा है, ठाकुर जी के दर्शन है, नाम जप, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए प्रशंसनीय, ऐसा करना चाहिए। पर जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम में उन्मत्त होना है, उनके लिए हर महीना कार्तिक महीना है, हर दिन हमारे लिए एकादशी है, हर क्षण हमारे लिए महापवित्र है, क्योंकि हम उसे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगा रहे हैं। और हमारे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में चित्त का लगना, ये सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ा व्रत है। अब इस व्रत को तुम कैसे भी पूर्ण करो, इसके लिए सबको छूट है। जैसे कोई माई बहन कहती है कि करवा चौथ को हम क्या करें, वो ऐसे ही रहो जैसे सब माताएं रहती है, आप वैसे ही भावना। लेकिन हमारे दूल्हा राधा वल्लभ लाल, हम करवा चौथ राधा वल्लभ दूल्हा के लिए रह रही, संसारिक पति के रूप में हमारा प्रीतम ही है, उसकी भावना हो गई, हमारी मार्ग की सिद्धि हो गई। हम उस व्रत को ले आए प्रेम मार्ग में, और सामने पंचभौतिक शरीर में आसक्ति करके वो एक साधारण सा व्रत हुआ, उसका कोई खास बात नहीं है। अगर वही प्रभु के लिए हो गया, वही खास बात हो गई। तो यहाँ खास बात की चर्चा हो रही, हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। आप एक किसी भी महीने में कोई भी अनुष्ठान कर रहे, उसका फल होना चाहिए प्रिया प्रीतम का प्रेम। तो आप प्रेम प्राप्त करने के लिए चाहिए निरंतरता। निरंतरता के लिए किसी एक पर महत्व दे देना, एक पर महत्व न देना, ये अंतर पड़ जाएगा। आज सोमवार है तो इसलिए ऐसा, और कल मंगल है तो हमारे लिए हर दिन, हर घड़ी, हर महीना, हर रात, दिन, पक्ष सब एक मात्र श्यामा श्याम के चिंतन में, गायन में, लीला। अब कई दिन महापुरुषों को सुधि ही नहीं रही भोजन मांगने की, भिक्षा मांगने की। तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जब सुध आई तब गए। व्रत नहीं है लेकिन अपने आप व्रत हो रहा। दूजे तीजे जो जुरे साग पात कछुआ, उधर में डाल रात लाडली लाल के अनुराग रंग में डूबे हुए। अगर हम किसी एक दिन का महत्व रखते हैं तो दूसरे दिन शिथिलता आ जाएगी। जैसे अन्यत्र कहीं दीक्षा ली जाए तो नियम बताए जाते हैं कि आप 4 घंटे इतने माला, ऐसा ऐसा, लेकिन यहां हम कभी नहीं कहते
जानते हो क्यों नहीं कहते? दो कारण। पहली बात कि आप दीक्षा ले रहे हो तो खुद उत्सुक हो भजन मार्ग में चलने के लिए। अगर हमने आपको समय और नियत संख्या बता दी, आपने नहीं किया तो गुरु अपराध लगेगा। आए थे हरिभजन में और औटे लाख कपास। मार्ग अवज्ञा होने पर बुद्धि मलिन होती चली जाएगी। और दूसरी बात, यदि आप उतना कर लिए तो आपके मन में आएगा गुरु आज्ञा का पालन हो गया, आप मौज मस्ती से। हमारी आज्ञाएं 24 घंटे, एक भी मिनट प्रभु से बिलग न जाए, वो तुम देखो कैसे बांटोगे, कितने दिनों में आओगे। ये है एक एक क्षण हमारा प्रभु के चरणों में। बोले हम कितने 30 माला करें, करो बढ़िया। वो हमसे बोलते हैं 50 माला करें, बढ़िया। हम कभी किसी को, हमारा एक ही आज्ञा है, कोई भी मिनट, कोई भी सेकेंड, कोई भी दिन, कोई भी महीना हमारी प्यारी जू से बिलग न जाए। बस हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी प्यारी जू और प्यारे जू के लिए कर रहे हैं, वो भजन ही है। हर समय भजन में ही हमें एक एक चेष्टा भजन है। रसोई बना रहे, भजन है। व्यापार कर रहे, भजन है। आप किसानी कर रहे, भजन है। आप कुछ भी कर रहे हो, सब भजन, क्योंकि आपका उद्देश्य है। जैसे इन्होंने पूछा था कि मैं बाहर जाऊं तो क्या मेरी वही गति होगी? क्यों होगी वही गति? क्योंकि आपने तो अपना जीवन दे दिया। अब आपसे जो करवाया जाएगा वो उनकी प्रसन्नता के लिए होगा। ऐसे ही आपने तो अपना जीवन प्रभु को दे दिया। अब वो किसानी है, वो व्यापार है, या वो भजन है, तीनों बराबर है, क्योंकि प्रभु के निमित्त कर रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है। इसलिए कार्तिक रहो या कोई भी महीना रहो, निषेध नहीं है, पर उसकी विधि यही होनी चाहिए कि हर मिनट, हर क्षण हमारे लिए प्रिया प्रीतम के लिए। इसलिए ना कोई मिनट बड़ा लगेगा, ना कोई छोटा लगेगा। रोज उसके लिए एकादशी, रोज उसके लिए द्वादशी, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, प्रिया प्रीतम को दुलार करना। हमारे यहाँ सेवा पद्धति में अष्टयाम सेवा पद्धति कही जाती है। 8 पहर, कोई समय ही नहीं जिस समय हम और की तरफ बोले। हम किसी और की जय बोले इतनी फुर्सत नहीं, और की तरफ हम देखें इतनी समय वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि हमें इन्हीं को देखना है। इन्हीं को जब ये सो रहे होते हैं तो सखिया लता भवन के छिद्र रंध्रों से इनको देख रही होती। प्रियालाल के शयन की हुई शोभा कैसी है। उन्हें जब जग रहे तो शोभा, सेवा में है तो उनको और से किसी से मतलब ही नहीं है। कैसी महामहिमामयी रसमयी उपासना। हमको इस मार्ग में चलना, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमारी उपासना वृत्ति क्या है और उपास्य देव क्या है, बस इतना समझना है। हमारी उपासना वृत्ति प्रिया प्रीतम में लगे, साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबैजु अनीति। हमारे यहां ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। मुझे किसी में अब विश्वास नहीं। रसिक नन्द निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रसरीत। हमारा ज्ञान ध्यान व्रत कर्म साधना उपासना सब हमारी इस सावली गोरी जोड़ी है, प्रिया प्रीतम है। राठों पहर इनके इसी चरणों का चिंतन, इनका दुलार, इनकी कितना सुखद है। उस उपासक